बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 2 की वो स्टार्ट की थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। एक ही पार है, हमें पावर्स में वैल्यूज दी हुई है। एक ही पार हमारे पास 2l है और डिवाइड में है एक ही पार l प्लस m। ठीक है, उसके बाद है एक ही पार 2m, डिवाइड में हमारे पास है एक ही पार m प्लस n। उसके बाद एक ही पार है 2n और डिवाइड में हमारे पास है एक ही पार n प्लस l। ठीक है, हमें ये वैल्यूज दी हुई है, उनके एक्सपोनेंट दिए हुए हैं। हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व करके इनके जो है वो आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं अभी हमारे पास है ए की पावर 2l। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन ही लिख लेते स्टेटमेंट दोबारा। ए की पावर 2l है और ए की पावर l प्लस m है। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हमारे पास है ए की पावर 2m और डिवाइड में है, ओवर में है ए की पावर m प्लस n। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए की पावर 2n, डिवाइड में हमारे पास है ए की पावर n प्लस l। ये वैल्यू है हमारे पास। अब इनकी देखनी है हमने, बेस जो है वो हमारे पास ए ही है। दोनों की बेस देखिए और पावर हमारे पास जो है, अगर बेस सेम हो तो हमारे एक्सपोनेंट जो है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास बेस ए है, हम ए के लिख लेंगे, हम लिखेंगे ए और इनके एक्सपोनेंट जो है वो आपस में सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं 2l। ये डिवाइड में जो है वो प्लस वाली वैल्यू है, जब ऊपर जाएगा डिवाइड से जब ऊपर लेके जाते हैं किसी चीज को तो हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर l के साथ प्लस है तो ये माइनस में l हो जाएगा, m के साथ प्लस है तो ये भी माइनस में m हो जाएगा। ठीक है, 2l एज इट इज आया, बेस सेम थी, हमने लिख लिया a। उसके बाद एक्सपोनेंट इसके हल हो रहे थे, हमने लिखा 2l माइनस l और प्लस का l था ना, जब ऊपर जाएगा माइनस का l हो गया। नेक्स्ट माइनस का ही m था, ये भी ऊपर गया तो माइनस का m हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, उसके बाद इनकी बेस भी सेम है, हम लिखेंगे a 2m, ये भी नीचे प्लस में है, ये हो गया माइनस का n और प्लस का n है, ये भी ऊपर गया तो माइनस का n हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसकी बेस भी सेम है, इसके एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे a 2n, n जो है वो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव में चला गया। l जो है ये भी नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके l जो है वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ये हमारे पास पावर जो है वो सॉल्व हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, a की पावर है जी 2l में से माइनस हम l करें तो हमारे पास आ जाना है जी l माइनस m आ गया। उसके बाद हमने a की पावर फिर 2m में से माइनस m करें तो हमारे पास आ जाना है जी m। ठीक है, और माइनस का आ गया n। उसके बाद नेक्स्ट a लिखा, 2n में से माइनस n करे तो हमारे पास n आ गया और माइनस का l आ गया। ये एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व हो गए। अब हमने, हमारे पास जो है a तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में जब वैल्यूज बेस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रही हो तो हमारे पास वैल्यूज जो है ऊपर वाली एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज जो है वो ऐड होती हैं। ठीक है, हमने इसमें पावर्स को ऐड करवाना है। ठीक है, हम लिखेंगे a लिखा, उसके बाद l माइनस m लिखा, दरमियान में साइन प्लस का आ गया, एक्सपोनेंट उनके ऐड हो रहे हैं। m माइनस n लिखा, फिर प्लस का साइन आया, n माइनस l लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखें l हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो आपस में हल होंगे, प्लस माइनस वाले कैंसिल आउट होंगे। हमारे पास प्लस का l है, माइनस का l है, कैंसिल आउट, माइनस का m प्लस का m कैंसिल आउट, माइनस का n प्लस का n कैंसिल आउट। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया जी a की पावर 0, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो गई है। हमने पीछे भी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए थे, हमने लिखा था कि अगर किसी की पावर भी 0 आ जाए तो वो इक्वल होती है 1 की। a की पावर आए, b की पावर आए या 1 to 100 तक पावर आए तो हमारे पास जो है वो 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होता है, 3 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होता है, a की पावर 0 है वो भी 1 के इक्वल, और x की पावर अगर 0 आ जाए तो वो भी 1 के इक्वल। तो a की पावर 0 है तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी वैल्यूज दी हुई है, उनके एक्सपोनेंट्स बनाए होंगे। स्क्वायर रूट अंडर रूट में वैल्यूज दी हुई है 3, इसकी होल अंडर रूट की पावर होगी हमारे पास 1/3। सिंप्लीफाई करना है हमने, a की पावर l है, डिवाइड में a की पावर m है, मल्टीप्लाई और अंडर रूट की वैल्यू जो है इधर 1/3 है, ठीक है। वैसे अगर ये 3 ना दिया हो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट के बाहर जो है वो उन्होंने कोई वैल्यूज दी हो तो हमें वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। रेडिकल फॉर्म में दी हुई है तो इसकी पावर में 1/3 आ जाना है, ठीक है। उसके बाद am ओवर an है, मल्टीप्लाई 3an ओवर al है, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉरी पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी al ओवर am, ठीक है। इसकी रेडिकल वाली फॉर्म है 3 है। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर रूट लगाया, उसकी पावर जो बाहर है वो 3 है, a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, ये भी आ गया स्क्वायर रूट में, a की पावर n और a की पावर l, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में आ गया जी 3, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई है जी। अगर 3 हो तो 1/3, अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो वो इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1/3, ठीक है। अगर कोई भी पावर स्क्वायर रूट के बाहर दी हो, बेशक उन्होंने स्क्वायर रूट में वैल्यू दे दी है 4, तो हमारे पास ये 1/4 हो जाना, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में चेंज कर दी है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, हमारे पास है जी, हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास देखो बेस सेम है, डिवाइड में है क्वेश्चन, ठीक है। इनकी बेस जो है वो सेम है, हम लिखेंगे a, अब बेस सेम है डिवाइड में है तो नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसका जो है वो साइन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। हमने बेस सेम थी a के लिखा, l और ये प्लस का m है, जब ऊपर गया तो माइनस का m आ गया, ठीक है। इसकी रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एज इट इज ही रहने दिया, मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसमें भी बेस सेम है, इसमें भी किया, a से m माइनस n किया, इसकी भी रेडिकल फॉर्म एज इट इज रहने दी, ठीक है। मल्टीप्लाई a की पावर, अब देखिए n है, नीचे एक्सपोनेंट में l है, प्लस का जब ऊपर जाएगा तो माइनस का l हो जाएगा, ठीक है। और रेडिकल फॉर्म ही आ गई है। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं। हम लिखते हैं a l माइनस m, इसकी पावर होगी है जी 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n, इसकी पावर भी होगी है जी 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस l, इसकी पावर भी होगी है जी 1/3, ठीक है। ये वैल्यू लिखी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाना है जी a की पावर l माइनस m है, 1/2 है, हमने रेडिकल से एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखा है। उसके बाद a की पावर m माइनस n था, उसकी पावर भी 1/3 आई, मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस l था, उसकी पावर भी 1/3 आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम है ना, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पावर को, जो हमारे पास पावर है बाय ब्रैकेट के, उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम डिवाइड सॉरी करवाते हैं। हम लिखेंगे a, l माइनस m जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, l माइनस m जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड जो है वो 3 के साथ हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई आ गया, उसके बाद a आया, फिर m माइनस m n जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m माइनस n 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड जो है ये 3 के साथ हो गया, ठीक है। ये पावर में हम लिख रहे हैं a की वैल्यू। उसके बाद a लिखा, फिर n माइनस l भी एज इट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसकी बेस में आ गया जी, डिवाइड में आ गया जी 3, ठीक है। ये आ गया। उसे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब तीनों में a जो है वो हमारे पास बेस जो है वो कॉमन है, ठीक है। a ही आ रहा है, बेस सेम आ रही है। अब उनकी पावर्स सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पर जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज है, पावर वाली वैल्यूज है, वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, ठीक है। हम इसको ऐड करवाते हैं। हम लिखते हैं a l माइनस m ओवर 3, दरमियान में साइन आया प्लस का, m माइनस n ओवर 3 प्लस का n माइनस l ओवर 3, ठीक है। अब देखें इसे नेक्स्ट भी सॉल्व होगा। हमारे पास बेस में जो है वो 3 ही आ रहा है। हम इसका एलसीएम अगर लें, हम लिखे 3 और 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। हमारे पास जो इसका एलसीएम है वो 3 आएगा। हम लिखते हैं a
और डिवाइड में आ गया जी 3। ठीक है, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इनकी पावर्स, अब 3 1 जार 3 एज इट इज l माइनस m आ जाएगा। अब ये भी 3 1 जार 3 प्लस दरमियान में m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी 3 एज इट इज है तो प्लस n माइनस l आ जाएगा। अब प्लस माइनस वाली वैल्यूज जो है वो हम कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास अगर l ये प्लस में है तो ये l जो है वो माइनस में है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस का m है और प्लस का m है, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। माइनस का n है और प्लस का n है, ये वैल्यू भी हमारे पास कैंसिल आउट होगी और हमारे पास आ गया जी a की पावर में आ गया 0/3। ठीक है, 0/3 आ रहा है तो हमारे पास a की पावर जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, 0/3 जो है वो 0 के इक्वल होता है। a की पावर 0, हमने पीछे भी पढ़ा था कि a की पावर 0 जो है, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया जी 1। ठीक है, उसके बाद इसका रिव्यू एक दफा कर लेते हैं। हमारे पास था जी AL/AM, उसके रेडिकल फॉर्म में उन्होंने पावर्स दी हुई है 3। ठीक है, वैसे होल स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इधर इसकी वैल्यू है जी 1/3। ठीक है, हमने एज इट इज इनको सॉल्व किया। ठीक है, हमारे पास जो थी ये डिवाइड में थी पावर्स, डिवाइड में पावर्स हो तो वो सॉरी बेस सेम हो तो डिवाइड में अगर पावर्स है तो नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज होगा। हमने बेस सेम थी, हमने a के लिखा, l माइनस m लिखा, मल्टीप्लाई, इधर भी बेस सेम थी, a की पावर में m माइनस n लिखा, इधर भी बेस सेम थी, a की पावर में n माइनस l लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में आए हैं। हमने लिखा है a की पावर l माइनस m, उसकी पावर में लिख दिया जी 1/3, मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n है, उसकी पावर भी हमने 1 डिवाइड बाय 3 लिख दिया। ठीक है, 1/3 लिख दिया, मल्टीप्लाई एज इट इज इसी तरह a की पावर माइनस n माइनस l है, उसकी पावर में भी आ गया जी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करवाया, जो उसका एक्सपोनेंट था उसको मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ और डिवाइड हमने कराया जी 3 के साथ। ठीक है, l माइनस m को 1 से मल्टीप्लाई किया, l माइनस m आया, उसको डिवाइड करवाया हमने 3 से, एज इट इज मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n है, उसको भी डिवाइड करवाया 3 से, n माइनस l को भी डिवाइड करवाया 3 से। ठीक है, अब हमारे पास बेस जो है इनकी सबकी मल्टीप्लीकेशन में आ रही है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स जो है एक्सपोनेंट वाली पावर्स जो है एक्सपोनेंट्स जो है इनके ऐड होंगे। ठीक है, l माइनस m ओवर 3 प्लस का m माइनस n ओवर 3 प्लस n माइनस l ओवर 3। अब हमने क्या करवाना है, नेक्स्ट हमने लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया जी पावर एज इट इज ऊपर वाली l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास 0/3 a की पावर आ गई है। 0/3 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, a की पावर 0, हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर किसी भी डिजिट के ऊपर अगर 0 आ जाए तो इक्वल होता है 1 के। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।